नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं ममता सागर को। तो आज हम बनाएंगे दीपावली के लिए रसगुल्ले। तो वो हम कैसे बनाएंगे वो आपको देखकर पता पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं ममता की किचन में। तो यहाँ हम लेंगे चीनी। जितनी हम चीनी लेंगे उसका आधा पानी डालेंगे। तो यहाँ हम जैसे 2 कटोरे चीनी लेंगे तो हम डालेंगे 1 कटोरा पानी। तो हम उसकी चाशनी बनाएंगे रसगुल्ले की। तो यहाँ हमने लिया है 2.5 कटोरा चीनी। कटोरा या कटोरी बोल लीजिए, जो बड़ा है उसको कटोरा बोल देते हैं और छोटी होती है उसको कटोरी बोलते हैं। तो ये हमने लिया है इसका आधा पानी, चीनी का आधा पानी लिया है। तो अब हम इसको रख देंगे गैस पर। इसको चलाते जाएंगे। गैस को हम मीडियम रखना है और चाशनी को हम चलाते रहेंगे जब तक हमारी चीनी नहीं घुलेगी तब तक। तो इस तरह से हम चलाते रहेंगे क्योंकि त्यौहार है दीपावली का। तो बच्चे अक्सर जो भी चीज़ खाते हैं वही बनाना चाहिए। तो हम बच्चे जो है रसगुल्ले ही खाते हैं और बाकी की मिठाइयाँ बहुत हो जाती हैं। तो इसलिए सोचा कि चलो रसगुल्ले बना के रख लेते हैं और बच्चे खाते रहेंगे। तो इस तरह से हम चाशनी बनाएंगे इसको चलाते हुए। तो इस तरह से हम चलाएंगे जब तक चीनी नहीं घुलेगी तब तक। तो यहाँ चीनी घुल चुकी है हमारी। तो इसको हम चलाते रहेंगे। तो अब इसमें उबाल आने लगा है तो इसकी जो गंदगी होती है वो निकालने के लिए हम इसमें 2 चम्मच दूध डाल देते हैं। तो अगर इसमें जो भी गंदगी होगी वो निकल जाती है। तो इस चाशनी में लेकिन नहीं है। तो इस तरह से हमने दूध तो डाल दिया है। तो अगर आपको गंदगी लगती है तो उसको आप निकाल दीजिए। तो हमें कोई भी तार की चाशनी नहीं बनानी है, केवल हमें देख लेना है कि ये चिपचिपी हो गई है तो हमारी चाशनी बनके तैयार हो जाती है। तो यहाँ हमने लिया है ये जो पाउडर है, इसको सीमा पाउडर बोलते हैं, जो भी है, गुलाब जामुन मिक्स। तो इसका हमें रसगुल्ले बनाने हैं। तो इसको हम छान लेंगे। इसको इस तरह से आपको जितना बनाना है उतना बना लीजिए। तो इसको हम छान लेंगे। तो इस तरह से हम सभी पाउडर को इसी तरह से छान लेते हैं। तो जो भी निकलता है छान लेना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हमने छान लिया है पूरे पैकेट को। आपको जितनी भी मात्रा में बनाना है उतना ले लीजिए। तो यहाँ हमने छान लेंगे पूरा पाउडर। तो इस तरह से हमने छान लिया है। थोड़ा सा कुछ निकला है इसमें, तो इसको अलग कर देंगे हम। तो ये चाशनी भी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो इसमें हमने डाल दी इलायची, थोड़ा सा इसको तोड़ के इलायची डाल दी है। आप रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं इसमें, रोज़ एसेंस, तो उसका भी अच्छा फ्लेवर आता है। तो हमने इसमें 4 इलायची डाल दी है तोड़ के। तो इसका फ्लेवर चाशनी में आ जाएगा। इलायची का भी अच्छा आता है स्वाद। तो ये है खोआ जो हमने घर पर बनाया है। तो ये फ्रिज में रखा हुआ है इसलिए टाइट हो जाता है। तो इसको कद्दूकस कर देंगे तो आराम से इसमें पूरे में मिक्स हो जाएगा ये। तो इस तरह से हम इसमें मिक्स कर लेंगे इसको। अच्छी तरह से इसको मसलना पड़ता है। इसको अच्छी तरह से मसलिए, तभी अच्छे हमारे रसगुल्ले बनके तैयार होते हैं। पहले इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथों से। अब इसको हम, या तो आप दूध से इसको ले सकते हैं
इसका डो लगा सकते हैं या आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने लिया है दूध, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर है। तो इससे हम इसका डो लगा लेंगे, सॉफ्ट डो लगाएंगे, जिससे हमारे रसगुल्ले भी अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। तो इसको इस तरह से हम अच्छी तरह से इसको मसल के इसका डो तैयार कर लेंगे। अच्छी तरह से इसका डो लगा लेंगे इस तरह से करके। और आपको जितने ही बड़े साइज़ में लेना है, रसगुल्ले बनाने हैं, क्योंकि ये फूलते बहुत हैं, तो उस हिसाब से आप इसकी गोलियां बनाइए। तो ये हम इसको रख देंगे थोड़ा सा 5 मिनट के लिए। इसको हम पहले देखते हैं इसकी जो गोलियां अच्छी बनती हैं, फटती तो नहीं है। तो इस तरह से करके देख लेंगे। अगर मालूम पड़ रहा है कि ये थोड़ी सी इसमें क्रैक आ रहा है, तो हम इसको फिर से और मसल लेंगे और ज़रूरत पड़ने पे थोड़ा सा दूध और डाल देंगे, 1 आध चम्मच। तो इस तरह से हम देख लेते हैं। तो इसको हम और थोड़ा सा इस तरह से गूँथ लेंगे इसको आटे की तरह। तो ये हमने रख दिया था इसको 5 मिनट के लिए डो लगा के। तो ये थोड़ा फूल जाता है और सेट हो जाता है। तो इस तरह से अब हम इसकी बनाएंगे गोलियाँ। आपको कितना बड़ा रसगुल्ला बनाना है उस हिसाब से बना लीजिए। तो इसको हम थोड़ा सा और मसल लेते हैं इस तरह से। खोआ के अगर आपको रसगुल्ले बनाना है तो आप गाय के दूध का खोआ बनाएंगी तो उसके रसगुल्ले बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो ये हमारा डो लग के तैयार हो गया है। अब हम इसकी गोलियां बना लेंगे। आपको कितनी बड़ी बनानी है, थोड़ा सा मस लेंगे, फिर एकदम सॉफ्ट हाथ से इसकी गोलियां बना लेंगे। एकदम टाइट नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से हम इनकी सभी की गोलियां बना लेंगे। आपको कितना बड़ा रसगुल्ला बनाना है। तो घर की मिठाइयाँ तो अच्छी होती ही हैं। अपनी घर की जो चीज़ होती है तो घर का ही इस्तेमाल करते हैं। बाज़ार की तो चाशनी वही दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप जहाँ तक हो सके घर की ही मिठाइयाँ बनाइए बच्चों के लिए, सभी के लिए। तो इस तरह से हम बना लेंगे सभी को। तो ये हमने सभी बना ली हैं गोलियाँ इसकी। तो इसको हमने ढक दिया था। तो अब हमने लिया है यहाँ सफ़ोला रिफ़ाइंड ऑयल। तो आप थोड़ा ज़्यादा लें क्योंकि गोलियाँ पूरी अंदर तक जानी चाहिए। तो इस तरह से हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा इसका टेम्परेचर हम नॉर्मल रखेंगे, ज़्यादा गर्म भी नहीं रखेंगे, जिससे अगर ये जल जाएंगे ऊपर और अंदर ये कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरह से हम डाल देंगे, थोड़े थोड़े करके फ्राई कर लेना है। आपको जिस भी कलर के लेने हैं उस हिसाब से इनको फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से चलाते हुए हम इनको अच्छा फ्राई कर लेंगे। इसका जो टेम्परेचर है गैस का वो आप नॉर्मल रखिए। अगर ज़्यादा रखेंगे तो ये जल जाएंगे, ऊपर से जल जाएंगे और अंदर कच्चे रह जाएंगे। तो ये हमारे इस तरह से हो बन चुके हैं। तो इसको हम डाल देंगे सीधे चाशनी में गरम गरम, तो जिससे अंदर चाशनी इसकी जाएगी। आप एकदम निकाल के गरम गरम ही डाल दीजिए। तो इसी तरह से हम सभी को फ्राई करके रसगुल्ले हम डाल देंगे चाशनी में। तो ये हमारे सभी रसगुल्ले बन चुके हैं। तो अब हम डाल देंगे सॉरी तो ये हमने डाल दिए हैं सभी को चाशनी में। अब इसको हम रख देते हैं आधा घंटे के लिए।
तो चाशनी इनमें अंदर चली जाएगी। अब ये आधा घंटे के बाद हम दिखाते हैं आपको रसगुल्ले। तो ये इस तरह से रसगुल्ले बन गए हैं। किसी ने छोटा बनाया है, किसी ने बड़ा बनाया है। तो इस तरह से हमारे रसगुल्ले बन गए हैं। तो इस तरह से आप भी बनाइए और बच्चों को खिलाइए। दीपावली का त्यौहार मनाइए और सभी के घर में भगवान की कृपा से सभी के यहाँ इसी तरह से मिठाइयाँ बने और सभी बच्चे खाएं, कोई भी बिना मिठाई के ना रहे। तो हम तो यही आशा करते हैं। तो सभी लोग अच्छी तरह से दीपावली मनाएं।